नमस्कार दोस्तों, क्या हो सारा। तो उम्मीद करा सारा ठीक ठाक होगा। तो मेरी पिछली वीडियो पर बहुत सारा बढ़िया बढ़िया कमेंट करया, तो मैं सारा सारा का रिप्लाई दिया। तो अगर थे ना मतलब थे वैकेंसी ना नाडी को भी कद कद आओगे सीटी को मतलब फार्म भरीजा भी बाद में ही तैयारी करांगा, तो थे पहला ही शुरू लग जाओ। और कहीं अगर मतलब 12वीं पास करी है वो भी तैयारी शुरू कर ही दो, क्योंकि BSTC में बेल पोती था सिलेक्शन हो जाएगा। और BSTC में अगर थारा आपकी बार कम नंबर बन लग रहा है तो बेनिराश होने की कोई बात को नहीं। अगली बार आओगी ना तो ये जब तक बहुत बढ़िया तरह कर लेगा तो थारा फर्स्ट में ही हो जाएगा। तो आप पिछली कक्षा पढ़िया लोक देवता। और अब तीसरा पार्ट है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी नए लोक देवता है, इन बारे में थाने बताना चाहूँ भी। इनको तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म हो। पिता और अवसल खा, माता जिना दे और पत्नी रूपा दे। और पत्नी रूपा दे के कहना पर वो नहीं उगम से भट्टी को शिष्य बने हो, मतलब उगम सी भट्टी वो गुरु हो, ठीक है। और अण राव चोड़ा की मंडोर मतलब मंडोर को जीतने में सहायता करी, ठीक है। और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को हराया और मालवा के निजामुद्दीन को भी हराया था इसने। और तो अपन डांपा शुरू करा। मल्लीनाथ जी को जन्म हुआ तिलवाड़ा बाड़मेर में। कुणो पिता राव सलखा, माताई जिणादी, पत्नी रूपादी और जाति थी राठौड़ राजपूत, ठीक। संबंध जोधपुर ग्रामीण से। गुरु उगम सी बाटी की कहना पर बने हो, रूपादी का कहना पर पत्नी रूपादी। और मंदिर हो तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है। और अणकुंडा पथ की स्थापना करी, ठीक है। और कामड़िया पंथ की शुरुआत कौन करी, रामदेव जी करी, ठीक है। और मेला मल्लीनाथ जी मेला है ना, वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है ना, वो लूणी नदी किनारे पर है। चैत्र कृष्ण 11 लेके चैत्र शुक्ल 11 तक, ठीक है। और जहाँ ना कांकरेज व थार पार कर नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है, ठीक है। और इन मेला की शुरुआत कब हुई, मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के काल में मल्लीनाथ जी के पशु मेले की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और लाणी नस्ल की गाय प्रसिद्ध है, ठीक है। और मारवाड़ में ना वो मल्लीनाथ जी चेचक व बौद्री रोग के निवारक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और उपाधि है ना वो बरसात की देवी है। बरसात की देवता पूछ लिया था कुनो तो मामदेव जी करना है, ठीक है। और रुपादी है ना वो रुपादी को मंदिर खड़ा है मालाजाल गांव बालोतरा में। और अगर बलोतरा ऑप्शन में ना देने तो बाड़मेर कर दियो, ठीक है। मल्लीनाथ जी ने रुपादी से प्रेरित होकर राजपाट त्याग कर और उगम सी भाटी के शिष्य बनी, ठीक है। तो ये तो उतारो यार मैं। तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थी, तो आप शुरू करा मल्लीनाथ जी के बारे में और बता। तो मल्लीनाथ जी ने 1378 में मालवा के शासक निजामुद्दीन और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को 13 दलों में आई सेना को पराजित किया था, ठीक है। और शक्तिशाली से लोक देवता हो, ठीक है। 1394 में मंडोर विजय में सहायता की, ठीक है। और मारवाड़ क्षेत्र में चेचक व बौद्री रोग के निवारक देवता के रूप में माना जाता है। तो लिखो थे नहीं तो अगले लोक देवता ऐसा कथा नहीं मिलो। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी के बारे में मैं थाने एक बात और बताऊं। मल्लीनाथ जी को भाइयों बीरमदेव को पुत्र दो रावचूड़ा और तल्लीनाथ जी, ठीक है। तल्लीनाथ जी आपको नयो लोक देवता है। तल्लीनाथ जी के बारे में थाने बताऊं, इनको नाम तल्लीनाथ जी इनको गुरु रखियो जलंधर नाथ इनको गुरु हो, ठीक है। और अने वृक्ष काटने पर रोक लगाई, ठीक है। और अगर थाना संतम पूछे नहीं वृक्ष काटने पर रोकन लगाई तो मैं लिखाऊं थाने, रुको नोट लगा के लिख लियो। संत में पूछे नहीं वृक्ष काटने पर रोकन लगाई तो जाम्बू जी हुए, ठीक है। नहीं लोक देवता में पूछे तो तल्लीनाथ जी, ठीक है। और मूल नाम हो गांगदेव राठौड़, किंगो पुत्र हो बीरमदेव को, ठीक है। और शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में है। गुरु जलंधर नाथ नाम रखियो इनको। मंदिर में घोड़े पर सवारी की मूर्ति है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। संता पूछा तो जाम्बू जी हुआ को, ठीक है। नहीं गलत ना कर दियो। अंगो पाचोटा क्षेत्र में वृक्ष काटने पर रोक लगाई जिसे देववन ओरण कहा जाता है। ये देख लो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया था पूछ लिया भी वो मूल नाम के वो जन्म घटा वो पिता नाम के वो वृक्ष काटने पर रोकन लगाई किसे लोक देवता लगाई संताम पूछ लिया था ना सीधो सीधो देख लेंगे। उपनाम है तल्लीनाथ जी का प्रकृति प्रेमी लोक देवता ओरण का देवता ओरण मतलब बोस्तान वो जटा बन वृक्ष काटने पर रोक लगाई, ठीक है। जालोर के प्रमुख लोक देवता क्योंकि इनको जन्म बैठा है। और इनको नाम तल्लीनाथ जी कन रखियो गुरु रखियो, ठीक है। और मेला पांचोटा जालोर में। और पूजा स्थल प्रमुख पूजा स्थल घटा है पंचमुखी पहाड़ी जालोर में, ठीक है। वो एक लोक देवता और पूरा हो गया आपको।
तो दोस्तों अगला लोक देवता है ना, इससे है सीधो पूछ ले और कोई कहानियाँ को नहीं सीधा पूछ लिया। जन्म खट है, उपनाम के है, मेड़ो खट परी जांगो, ठीक है। तो अगलो मामदेव जी है, मामदेव जी उदाम खट है, सियोलदड़ा गाँव निमका थाना में, ठीक है। उपनाम है बरसात के लोक देवता, बरसात की देवी पूछ रहे हैं तो उपाधि होगी, ठीक है। और खारा मामा भैंसे की बलि दी जाती है गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मंदिर नहीं होता, गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। लकड़ी का तोरण बना होता है, बलि क्या भैंसे की दी जाती है। तो आप एक मामदेव जी पूरा हो गयो। और अगलो है वीर फत्ता जी के बारे में जन्म हो संतो गाँव सांसोर में, ठीक है। मंदिर भी अठी है और मेला भाद्रपद शुक्ल नौन है। और ग्राम रक्षक गांव के रक्षक देवता, ठीक है। और आने क्या को ज्ञान हो, शस्त्र विद्या को ज्ञान हो। तो इतना लिखो मैं आऊँ। तो दोस्तों अगलो लोक देवता है राव बिगा जी, ठीक है। बिगा जी के बारे में मैं थाने बताऊं। इनको जन्म होयो रेड्डी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में। जाखड़ जाति के कुल देवता ओ तो इम्पोर्टेंट करके लिख ही लियो क्योंकि पिछला एग्जाम में बहुत बारी पूछे हुए हैं। तो जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है, राव बिगा जी, ठीक है। पिता थे मैन जी और जाति जी जाखड़। और मंदिर कहाँ पर है, रेड्डी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में, ठीक है। जड़ा जन्म हुए बड़े मंदिर है। कुल देवता की क्या है, जाखड़ समाज के, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट करके लिख लियो। और मुस्लिम लुटेरों के सामने गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। राव बिगा को युद्ध हुयो राठाली जोड़ा का युद्ध। अंग सामने मुस्लिम लुटेरों के सामने राठाली जोड़ी युद्ध में गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों आपनो अगलो लोक देवता है भूरिया बाबा, ठीक है। भूरिया बाबा का कौन सा क्षेत्र है, गोडवार प्रदेश में किसे जिला हुआ है, जालोर, पाली, सिरोही, ठीक है। और एक ही आराध्य देवा मीणा जनजाति का, ठीक है। और भूरिया मीणा जनजाति है ना, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो नोट लगा के एक चीज आप भी लिख लियो, मीणाओं के लोक देवता यहाँ पूछ लें तो बुज देवता करना है, ठीक है। और यहाँ पूछ लेना मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन है, तो भूरिया बाबा होगा वो, ठीक है। तो वो पूरा हो गया आपने सीधो पूछागा अभी कि आराध्य देव है भूरिया बाबा। और मीणा जनजाति किसकी झूठी कसम नहीं खाती, मीणाओं के कौन से लोक देवता हैं, बुज देवता, सीधा प्रश्न पूछा, मत कोई बात को नहीं। पनराज जी अगलो लोक देवता है। पनराज जी के बारे में एक बात ही फेमस है, तोतले बच्चों के कौन से लोक देवता हैं, तो पनराज जी करना है, ठीक है। आंगो जन्म हो पनराज सर नगा गाँव जैसलमेर में, ठीक है। और ये भी है ना गायों की रक्षा करते वीरगति ने प्राप्त हो। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम लोगों के सामने वीरगति ने प्राप्त होया, ठीक है। तो अगलो लोक देवता है भूमिया जी। तो जल्दी बरसात होने लग रही है तो आप जल्दी पूरा करा, ठीक है। भूमि रक्षक देवता हो, ठीक है। ग्राम रक्षक देवता कौन, वीर फत्ता जी। अगर पूछ लेना भूमि रक्षक देवी तो दुर्गा माता हो वो, ठीक है। नाहर सिंह बोमिया खटक हुआ है, जयपुर को है, ठीक है। हरदिन है वो, ठीक है। हरदिन बोमिया मंदिर नागौर को, मैं सीधा लिख लिया, अठ बोमिया से अठ मंदिर आओ, ठीक है। सूरजमल बोमिया को मंदिर खटा है दोसा में। लकड़ा बोमिया मंदिर को खटा है जैसलमेर में, ठीक है लागे। तो दोस्तों अगलो लोक देवता है इलोजी। इलोजी किसके लिए प्रसिद्ध है, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में, ठीक है। होलिका के पति थे। और इलोजी के प्रात खटे की प्रसिद्ध है, जालोर और बालोतरा की प्रसिद्ध है। इसकी स्मृति, इलोजी की स्मृति में कौन सा नृत्य किया जाता है, इला और इल्ली। अरे एक बात मैं तुम्हें बतानी चाहूँगा, इलोजी होली के अगले दिन शरीर पर राख लगाए जाने के कारण धुलंडी का त्यौहार बनाया जाता है इलोजी, ठीक है। नोट लगा के लिख लीजिए। और डूमर जी और जवार जी अपना अगलो लोक देवता है। ये ना गरीबा में मतलब अमीरा लूट के और गरीबा में दान देता, ठीक है। तो ये गरीबों के लोक देवता भी कहलावा है। अंगो जन्म खटायो पाटौदा सीकर में, ठीक है। जाति थी कछावा। उपनाम थे काका भतीजा, गरीबों के लोक देवता, लुटेरों के लोक देवता, ठीक है। और अमीरों में धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। 1847 में नसीराबाद छावनी को लूट कर पुष्कर की सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। स्योगिया नोट लगा के लिख लियो, लोटिया जाट और करना भील, ठीक है। तो बरसात बहुत होने लग रही है, अपना लोक देवता पूरा हो गया। नोट्स बना लियो बढ़िया और याद कर लियो और अच्छा कमेंट करना है। और हमारा चैनल ने लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। अगर तारा छोटा बहन भाई है तो बाना भी आप वीडियो दिखाइयो, क्योंकि छोरियां ना बहुत ही कम टाइम मिल रहा है, तो जल्दी पढ़ के नौकरी लाग जाओ। और मिला अगले ब्लॉग में, तो तब तक बाय करो।